Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry, acid, base and salt. ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं बेस. एसिड आपका खत्म हो चुका है. हमने इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट बेसिस. व्हाट इज बेसिस, व्हाट डू कॉमन ऑफ ऑल बेसिस. ऑल बेसिस में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था. मैंने बताया था कि सभी बेसिस में क्या कॉमन होते हैं. तो सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, OH आयन कॉमन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है. एंड जितने भी बेस होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, कॉमन होता है. ठीक है, तो अभी अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ बेसिस. बेसिस के टाइप्स उस तरह से मैंने ऐसे जनरली बताया था, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस. यानी जिसमें एक OH आयन प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 2 OH आयन प्रोड्यूस होते हैं और जिसमें 3 OH आयन प्रोड्यूस होते हैं, 3 OH आयन प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप ऑफ बेस. टाइप ऑफ बेसिस. टाइप ऑफ बेसिस में हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या, स्ट्रॉन्ग बेस. पहला हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हम लोग पढ़ेंगे. स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब क्या, ऐसे बेसिस जो अगर वाटर में उनको डिसॉल्व किया जाए तो वाटर में वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं. 100% उनका आयनाइज. जैसे हम लोग एसिड में पढ़ते थे, एसिड में मैंने आपको बताया था जिसमें कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए. अगर कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, एसिड. लेकिन कंप्लीटली OH आयन प्रोड्यूस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, बेस कहते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. यानी बेस which is completely ठीक है, ionized in water. ठीक है, completely ionized in water. ठीक है, completely ionized in water. ठीक है, वाटर में क्या हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है. बेस विच इज कंप्लीटली आयनाइजेज इन वाटर. ठीक है, वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए. एंड दस प्रोड्यूस large amount of हाइड्रोक्साइड आयन, यानी क्या, OH आयन. दस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करे, इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस. इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, जो कंप्लीटली आयोडाइज हो जाता है और पूरा का पूरा OH आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल में चलते हैं क्या, NaOH, KOH. ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, बिकॉज दे कंप्लीटली आयनाइज्ड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. क्यों ऐसे होते हैं, ये क्यों ऐसे होते हैं, बिकॉज दे कंप्लीटली, ठीक है, क्या होते हैं, दे कंप्लीटली आयनाइज्ड completely ionized on dissolving in water, on completely ionized on dissolving in water to produce a large amount of OH ion. To produce amount of OH ion.
ठीक है, लार्ज अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH है, ये NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, वाटर में इसको क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ये Na+ बना और क्या हुआ, OH- बना। ठीक है, 100% OH आयन प्रोड्यूस्ड, 100% OH आयन इसमें क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। 99%, 98%, 95%, तो पूरे के पूरे लगभग हो गए ना, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा सेकेंड, दिख रहा है सेकेंड कि नहीं दिख रहा है? सेकेंड में हम लोग चलते हैं क्या, वीक बेसिस। ठीक है, वीक बेसिस हम लोग चलते हैं। वीक बेसिस क्या होते हैं? ठीक है, वीक बेसिस, वीक बेसिस मतलब क्या, ए बेस विच इज नॉट कंप्लीटली, a base which is not completely ionized। ठीक है, a base which is not completely ionized in water। ठीक है, ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है, एंड दस प्रोड्यूस small amount of हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और ये क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी ऐसे बेसिस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, यानी वाटर में अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से OH आयन को प्रोड्यूस नहीं करते, थोड़े बहुत OH आयन प्रोड्यूस होते हैं, 100% OH आयन प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक बेसिस कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वीक बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो फॉर एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल में अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा एग्जांपल में, NH4OH, क्या NH4OH सोडियम अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होते हैं कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं CaOH होल ट्वाइस, ये Ca प्लस 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 और 2OH क्या माइनस, तो ये क्या होगा, नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। ठीक है, 100% OH आयन, नॉट 100% OH आयन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, OH आयन 100% इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं इस वीक बेसिस में, तो इसीलिए हम इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये वीक बेसिस हो गए, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होता है आयनाइज्ड होता है Na+ और OH आयन में, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बेसिस कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, बता दें इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में देखते हैं कि क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है,
बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, बेसिस जो होते हैं किस टेस्ट के होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। अगर उसको हम टेस्ट करते हैं तो कैसे लगेंगे, थोड़े से बिटर लगेंगे, कड़वे लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं कि वो कैसे टेस्ट के होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। दूसरी चीजें होती हैं, बेसिस फील सॉपी टू टच। बेसिस फील सॉपी टू टच। टच करने पर वो क्या होते हैं, सॉपी होते हैं। ठीक है, सॉप जैसा सोल्यूशन देते हैं। जैसे हम आप लोग देखते हैं सॉप ही देखते हैं। ठीक है, सॉप देखते हैं यानी साबुन आप कोई लेते हैं, डेटॉल या कोई भी चीज, तो वो क्या होता है, टच करते हैं, थोड़ा सा फिसलन उसमें से होती है। तो बेसिस में भी ऐसा ही होता है, बेसिस में यही, उसमें बेस मिला हुआ है, साबुन है चाहे आपका टूथपेस्ट हो। ठीक है, ये सब जो होते हैं किससे टेस्ट के होते हैं, सॉपी टेस्ट के, यानी टच करने पर थोड़े से क्या होते हैं, फिसलते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या है, सॉपी है। ठीक है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस जो होते हैं रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। जो रेड लिटमस होता है वो उसको, ये बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू करते हैं। ठीक है, तो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अगर कोई रेड लिटमस हम लोग ले रहे हैं, रेड लिटमस ले रहे हैं और उस पर ये मान लेते हैं कोई बेस ले रहे हैं, बेस क्या, NaOH हमने बेस ले लिया और इस बेस की कुछ ड्रॉप्स जो हैं हम इस पर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, कुछ बूंदे इस पर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, ये कुछ बूंदे इस पर पड़ी, तो जहां पर इसकी ये बूंद आकर पड़ती है, ड्रॉप्स जहां पर आकर इसकी पड़ती है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा लिटमस रेड था, लेकिन जहां पर हम उसकी बेस की ड्रॉप्स को डालेंगे वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो बेस क्या करता है, जो भी रेड लिटमस होते हैं उसको ब्लू कर देता है। एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, बेसिस जो होते हैं किसी सोल्यूशन से, यानी वाटर के साथ, यानी एक्वस सोल्यूशन अगर उसका है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, जैसे NaOH था, NaOH का एक्वस सोल्यूशन था, ये किसमें टूट जाता है, Na प्लस और OH माइनस में। एक जो होता है, अब इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एक जो होता है ये माइनस वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा, प्लस वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर चला जाता है, और इस प्रकार से इसमें करंट का क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएंगी, इसको फिलहाल आप नोट कर लीजिए।